नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श श्रीवास्तव आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और संविधान के बारे में आज का ये वीडियो है और संविधान कैसे बना, इसके पीछे क्या क्या कहानी थी, आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी से इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो संविधान जो बना था वो संविधान सभा ने बनाया था। तो आज हम लोग इसके संक्षेप में बात ये करेंगे कि संविधान सभा का जो सफ़र है वो सफ़र कैसा, कब तक क्या रहा और इस सफ़र में कब क्या हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, संविधान बनाने के सिद्धांत की। संविधान बनाने का जो सिद्धांत है, एक्चुअली सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, तो सर्वप्रथम ये सिद्धांत स्वराज विधेयक से आया था। स्वराज विधेयक कौन लाया था, तो लोकमान्य तिलक ने। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि स्वराज विधेयक जो संविधान का सिद्धांत, जो आज आप संविधान हमारे देश में जो लागू है उसका सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, तो स्वराज विधेयक लोकमान्य तिलक ने दिया था। कब दिया था, तो 1895 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद संविधान कैसा होना चाहिए, तो महात्मा गांधी जी का भी यहाँ पर एक नाम आता है। तो महात्मा गांधी जी ने 1922 में ये बोला था कि जो भारतीय संविधान हो वो भारतीयों द्वारा तैयार किया गया हो। ये बात सर्वप्रथम किसने बोला था, महात्मा गांधी ने। कब बोला था, 1922 में। फिर हम बात करते हैं ये कैबिनेट मिशन जो संविधान सभा को बनाया था, वो कैबिनेट मिशन क्या है। तो एक्चुअली देखिए कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 के बीच में, तो 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो ब्रिटेन में एक लेबर पार्टी की सरकार बनी जिसके प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। एटली ने घोषणा किया कि अब भारतीयों को भी स्वतंत्र होने का अधिकार है। और ये बात थी मार्च 1946 की। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। ये कैबिनेट मिशन भारत में जो आया था वो मार्च 1946 में ये भारत पहुंचा था और मई 1946 तक ये भारत में रहा और अपनी रिपोर्ट पेश किया। इसके रिपोर्ट में ये बोला गया कि जो संविधान सभा होगा उसमें कौन कौन से सदस्य शामिल होंगे, यानी कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन करना पड़ेगा। और इसमें संविधान सभा में कौन कौन से सदस्य होंगे, तो हर राज्यों से जो भी ब्रिटिश राज्य हैं या फिर जो भी देशी रियासतें उस समय थी, उन सभी राज्यों से सदस्य को चुना जाएगा। ठीक है। और ये जो सदस्य होंगे वो 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। देशी रियासतें भी शामिल होंगी, ब्रिटिश के अंडर में जो राज्य थे वो भी इसमें शामिल होंगे। तो ऐसे समय में संविधान सभा का क्या हुआ, गठन हुआ और इसके सदस्य जो बने वो 389 सदस्य चुने गए। कितने सदस्य, 389 सदस्य का चुनाव हुआ संविधान सभा में। उस समय 389 सदस्य थे। ठीक है, याद रखिएगा कि इस 389 सदस्य में मुस्लिम लीग भी शामिल था। मुस्लिम लीग, तो इसमें मुस्लिम लीग के कितने थे, 73 सदस्य थे। मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे 389 सदस्य में से। ठीक है। अब बात हम करेंगे कि संविधान सभा का कितनी बैठकें हुई थीं। तो संविधान सभा की कुल 12 बैठकें हुई थीं। जो पहली बैठक थी, प्रथम बैठक, इसको हम लोग लिख लेंगे क्या, प्रथम बैठक। ये प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को ये प्रथम बैठक हुई थी। और इसमें जो अस्थाई
अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के, जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, नोट कर लीजिएगा कि 9 दिसंबर 1946 को एक अस्थायी अध्यक्ष बने थे, इनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। और इसी के 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बने, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के क्या बने? एक स्थायी अध्यक्ष बन गए। यानी कि 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए। ठीक है, अब इसके बाद जो कहानी है, इसके बाद की कहानी ये हुई, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसकी बाद की कहानी ये है कि 11 दिसंबर को भाई अध्यक्ष तो बन गए, इसके बाद क्या क्या हुआ? तो 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। कब? 13 दिसंबर 1946 को। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसको 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया। और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रस्तावना। हम भारत के लोग, जो प्रस्तावना हमारी है, उद्देशिका है, वो यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, वो उनका नाम क्या था? तो BN राव, बहुत इंपॉर्टेंट है। BN राव ये संविधान के क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे, बहुत ही विद्वान आदमी थे। BN राव ने ही संविधान का प्रारूप तैयार किया था। ध्यान रखिएगा, ये बात नोट कर लीजिएगा। BN राव ने ही संविधान का क्या किया था? प्रारूप तैयार किया था। और इन्होंने 60 देशों की यात्रा की थी। 60 देशों का संविधान पे रिसर्च करके भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया। किसने? BN राव ने। एक्चुअल में संविधान के यही निर्माता कहे जाते हैं। ठीक है, अब BN राव ने जो प्रस्ताव दिया, उस पे प्रारूप समिति बनाई गई। इन्होंने जो प्रारूप बनाया था, उस पे विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति बनाई गई थी। ध्यान रखिएगा कि संविधान में कुल 22 समितियां बनी थीं। जैसे लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही एक्चुअल में संविधान के निर्माता हैं, लेकिन बहुत लोग ये बात नहीं जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति, बहुत इंपॉर्टेंट समिति है हालांकि, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव रामजी अंबेडकर। लेकिन ये भी आप बात से इग्नोर नहीं कर सकते कि कुल समितियां कितनी बनी थी? 22 समितियां बनी थी। उस 22 समिति में एक समिति थी प्रारूप समिति, नियम समिति, संचालन समिति, परामर्श समिति। तो अलग अलग समितियां थीं, झंडा समिति, ऐसे करके एक समिति थी। उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, उसमें राजेंद्र प्रसाद भी 2-3 समिति के अध्यक्ष थे, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। हालांकि परामर्श समिति का भी बहुत बड़ा काम था। ठीक है, तो इस प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को इस प्रारूप समिति का गठन किया गया।
और इस प्रारूप समिति ने अपना जो रिपोर्ट पेश किया था वो कब किया था? 21 फरवरी 1948 को इस प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट पेश किया। ठीक है, रिपोर्ट पेश करने के बाद संविधान को इस पे विचार विमर्श करने के लिए महत्वपूर्ण 3 वाचन हुए। तो पहला वाचन कब था देख लीजिए, पहला वाचन कब था? प्रथम वाचन, जो प्रथम वाचन था वो 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक ये पहला वाचन था। द्वितीय वाचन जिसमें सबसे ज़्यादा संशोधन किया गया वो द्वितीय वाचन में किया गया। ये बहुत लंबा भी चला था और ये चला था आपका 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। ठीक है, और जो तृतीय वाचन था, तीसरा वाचन था वो 14 नवंबर जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे पड़ता है, उससे आप याद रखिएगा। 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक ये आपका तीसरा वाचन था, जिस दिन संविधान अंगीकृत किया गया, यानी कि सभी लोगों ने संविधान को अपना लिया। वो था 26 नवंबर 1949 का दिन। 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, यानी कि जो संविधान हमारा फिजिकली रूप में बनकर तैयार हुआ, उस संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। ठीक है, 389 सदस्य थे। इसमें 73 सदस्य किसके थे? तो 73 सदस्य आपके मुस्लिम लीग के थे। और जब देश का विभाजन हुआ तो उस समय कितने थे? 310 सदस्य। ये 310 सदस्य कब थे? विभाजन के बाद जब पाकिस्तान अलग हो गया तब कितने सदस्य थे संविधान सभा में? 310 थे। और हस्ताक्षर कितने लोगों ने किया था? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। यानी कि संविधान सभा की शुरुआत में 389 सदस्य थे, विभाजन के बाद 310 हुए और हस्ताक्षर किया 284 सदस्यों ने। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि 3 जो वाचन है बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948। और ये जो द्वितीय वाचन है ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे संशोधन, मैक्सिमम संशोधन इस लंबे समय काल में हुए थे। अब हम बात करते हैं कि 26 नवंबर 1949 को तो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, जिसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर भी कर दिए। लेकिन इसको लागू क्यों नहीं किया गया? लागू क्यों 26 जनवरी किया गया? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 26 जनवरी को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था। क्या था? लाहौर अधिवेशन। वो कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1929 को। इस लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष थे, डॉक्टर नहीं थे, ये नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू ये क्या थे? अध्यक्ष थे। इन्होंने क्या किया था कि पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस द्वारा की गई थी। कब? 26 जनवरी 1929 को। और कांग्रेस ने 26 जनवरी को ही हर साल स्वतंत्रता
स्वतंत्रता दिवस मनाने का एक रखा था कि हम हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। यहाँ पर हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। यही एक कारण था कि संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और हर साल 26 जनवरी को ही हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने राष्ट्रगान को अपनाया था। राष्ट्रगान जन गण मन, ठीक है, राष्ट्रगान को अपनाया 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्र चिन्ह, जो भारत का अशोक स्तंभ है, राष्ट्र चिन्ह भी 26 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया। ठीक है, तो ये थी हमारी संविधान बनने की कहानी। ठीक है, हाँ एक चीज और, संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कुल कितने लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और संविधान चूंकि हमारा क्या है, तो हमारा संविधान क्या है, पूरी तरह से लिखित रूप में है। और इस लिखने का काम किसने किया था? तो लिखने का काम किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और एक बात जान लीजिए कि इन्होंने संविधान को लिखा था और लिखने का 1 रुपया भी नहीं लिया था। यानी कि जब इनको कहा गया कि आपको हम पैसे देंगे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। और इन्होंने बस गवर्नमेंट से बस एक शर्त रखी कि जो संविधान लिखा जाएगा उसके भाग जैसे भी खत्म होगा तो इनमें इनका नाम हो, इनके फादर का नाम हो। यानी कि मूल संविधान जो है, जो इन्होंने लिखा है, उनमें इनका नाम, उनके फादर का नाम भी लिखा हुआ है। कुछ तस्वीरें भी बनी हुई हैं जो बसु साहब ने बनाई थी। ठीक है, नंदू बसु ने बनाई थी। उन्होंने पैसे लिए थे 21,000 रुपये लिए थे, लेकिन इन्होंने पैसे नहीं लिए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा संविधान किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। ठीक है, तो अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो जरूर शेयर करिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।